मालेगांव शहर उर्दू के ताल्लुक से और उर्दू अखबारात के ताल्लुक से हमेशा जागरूक रहा है। इस शहर में नुमानी टाइम्स अवामी आवाज़ से लेकर आज सच बात तक जो सिलसिला चला आया, ऐसा था कि एक वक्त था कि पत्थर पे उर्दू ज़बान में अखबारात इस शहर में निकले। उसके बाद जैसे जैसे तरक्की होती गई, उर्दू अखबारात ने उसी नहेज पे काम काज किया और आज इंटरनेट के ज़माने में, सोशल मीडिया के ज़माने में सच बात पोर्टल को मैं मुबारकबाद देता हूं कि वो ज़माने के साथ चल रहे हैं और इस शहर को उर्दू को लेकर मुसलसल कोशिश की जा रही है। इसकी मैं मुबारकबाद देता हूं और मैं ये चाहता हूं कि सच बात जो है वो गैर सियासी तौर पे काम काज करे और सभी समाज, सभी फिरके को लेकर चले, गैर सियासी तौर पे चले, हर एक को लेकर चले। खास तौर से कारपोरेशन में अपोजिशन की बात को पूरी तरीके से शहर में लाए कि बरसरे इक़्तिदार अगर अच्छा काम करता है तो वो भी बताए और अगर गलत काम करता है तो उसे भी बेधड़क बताने की कोशिश करे। इतनी ही मेरी गुजारिश है। इस शहर में जनता दल वाहिद ऐसी पार्टी है कि जिसके लीडरान हमेशा से सहाफ़त से जुड़े रहे। निहाल साहब के अदारिये नेशनल लेवल पर, कौमी सतह पर पढ़े जाते थे, समझे जाते थे और दूर अंदेशी के तौर पर देखे जाते थे। उसी से मुंसलिक निहाल साहब ने अपनी पूरी सियासी जिंदगी में एक सहाफ़ी की हैसियत से भी अपना शुमार रखा और अवामी आवाज़ में मुसलसल अदारिया लिखते रहे। उसके बाद निहाल साहब, बुलंद इकबाल साहब, वो भी अदारिया लिखते थे। साजिदा मैडम अभी भी अवामी आवाज़ में अदारिया लिख रही है। वक्तन फवक्तन जनता दल की कारगुजार सदर शान हिंद वो भी अदारिया लिखती रही है। बोलने का मतलब यह है कि एक सियासी पार्टी होने के बाद भी निहाल साहब का घराना हमेशा सहाफ़त से जुड़ा रहा और हम यही चाहते हैं कि सच बात जो है वो भी पूरी सच्चाई के साथ, जिस तरह उनका नाम है सच बात, उसी तरह पूरी सच्चाई के साथ इस शहर में सहाफ़त से जुड़ी रहे।